क्या आप बिहार से हैं? अगर आप बिहार से हैं तो ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए होने वाली है। अगर आप बिहार के बाहर से हैं फिर भी ये वीडियो जरूर देखिए, स्किप मत करिएगा। लेकिन ये स्पेशल वीडियो बिहार वालों के लिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी नौकरी, एक बिजनेस में बेटर कौन सा, अच्छा कौन सा है, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस बिजनेस। लेकिन यहाँ बिहार वाले बोलेंगे भाई मुझे तो सरकारी नौकरी अच्छी लगती है, गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी लगती है, मुझे बिजनेस नहीं करना है। मैंने खुद सुना है, मैंने खुद देखा है। वो लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, तब जा करके लास्ट में बिजनेस को करेंगे। वो लोग लास्ट ऑप्शन को बिजनेस को लास्ट ऑप्शन रखते हैं, सरकारी नौकरी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, फर्स्ट चॉइस रखते हैं। इसलिए अगर आप बिहार से हैं तो ये समझ लीजिए ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है कि आप लोगों को पता चल सके कि मैं जो गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी को जो फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट चॉइस रखता हूँ, बिजनेस को लास्ट ऑप्शन रखता हूँ, तो इन दोनों के अलग अलग फ़ायदे और नुकसान क्या है। और वीडियो के एंड में आप लोग ये क्लियर हो जाएंगे कि भाई मुझे अब गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, बिजनेस को भी फर्स्ट चॉइस रख सकते हैं। देखिए अक्सर आप लोगों ने सुना होगा अपने पेरेंट्स, रिलेटिव से, सोसाइटी से कि गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी ज़्यादा सिक्योर होता है बिजनेस से, है ना। बिजनेस में तो लॉसेस हैं, बहुत होती है लॉसेस, प्रॉफिट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है, बिजनेस में रिस्क बहुत है वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन ये एक सेंटेंस, एक वर्ड में कहना बहुत डिफिकल्ट होगा, एक गवर्नमेंट जॉब, एक बिजनेस में बेटर कौन सा, अच्छा कौन सा है, क्योंकि ये आपके पर्सनैलिटी, बैकग्राउंड पर भी डिपेंड करता है। इसलिए इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक गवर्नमेंट जॉब, एक बिजनेस के डिफरेंसेस समझेंगे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज क्या क्या है, ताकि आप लोग डिसाइड कर पाएँ लास्ट में कि आप लोगों के लिए कौन सा अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस। तो नमस्कार, मैं अभिषेक चंद्रवंशी से कंटेंट क्रिएटर। इस वीडियो को आप लोग बिजनेस डायरेक्शन में देखें, स्वागत करता हूँ आप लोगों का। देखिए हर बार वीडियो बताता हूँ मैं आप लोगों को, ये चैनल बेसिकली छोटे व्यापारी के लिए, एमएसएमई, एसएमई के लिए है। जो भी आप लोगों को छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं मैं आप लोगों तक पहुंचाने का ट्राई करता हूं मेरी नॉलेज के थ्रू, रिसर्च के थ्रू। इसलिए आप लोग छोटे व्यापारी हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग ही इंडिया को बड़ी ग्रोथ दे पाएंगे। 27% का कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोग ही देते हैं। और हाँ, वीडियो के लास्ट में हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि इन पे मतलब गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस में कुछ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। तो चलिए जानते हैं। गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस की पहली कंपैरिजन पे चलते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आपको आपकी एजुकेशन, स्किल्स, डिग्री या कोई एंट्रांस के दम पे जॉब मिलता है आपको। यानी आपकी एजुकेशन अगर अच्छी रहेगी तो जॉब मिलने में परेशानी नहीं होगी आपको। लेकिन आपकी एजुकेशन अगर अच्छी नहीं है तो जॉब मिलने में परेशानी हो सकती है। जो लोग जॉब करते हैं, जॉब मतलब करने वाले हैं, वो लोग को पता होगा। लेकिन बिजनेस में ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता आपके एजुकेशनल डिग्री पे। मतलब आपने MBA कर रखा है या BBA कर रखा है तो ही बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि आप अगर एजुकेटेड नहीं भी है, उतनी एजुकेशन नहीं भी आप में, फिर भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि ड्रॉप आउट है, एजुकेटेड उतने नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा बिजनेस को बिल्ड किया है। तो चलते हैं दूसरी कंपेरिजन में। दूसरी कंपेरिजन एक गवर्नमेंट जॉब, एक बिजनेस में। गवर्नमेंट जॉब में आप इसमें सैलरी फिक्स्ड है, 30,000 और 30,000, 40,000, 50,000 तो 50,000। और इसमें ग्रोथ भी लीनियर है, लेकिन मतलब इस तरीके से ग्रोथ रहेगी, मतलब एडिशनल ग्रोथ। एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका सैलरी 50,000 है, मान लेते हैं आपकी सैलरी 50,000 है, और वो 10% के साथ एनुअली इंक्रीमेंट करता है, मतलब हर साल वो बढ़ती है 10% के हिसाब से। तो पहले साल कितना हुआ? 50,000, 10%, 5,000। तो पहले साल का 50,000 प्लस 5,000, 55,000 पहले साल का सैलरी हुआ आपका। और फिर 55,000 फिर बढ़ा 10% के हिसाब से, तो दूसरे साल कितना हुआ? 60,500। तो इसका मतलब आपको 2 साल वेट करना होगा 60,500 के लिए, ठीक है। लेकिन बिजनेस में इसमें प्रॉफिट वेरिएबल्स है, मतलब फ्लक्चुएट होता है, कम ज़्यादा होता है। और लेकिन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है, मतलब इस तरीके से ग्रोथ रहेगी। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। बिजनेस में 50%, 100%, 200%, 400%, मतलब इस तरीके से ग्रोथ रहती है उसमें। और इसमें अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल भी है, मतलब जितना भी आप कमाई कर सकते हैं। तो चलते हैं तीसरे कंपैरिजन। तो तीसरी कंपैरिजन गवर्नमेंट जॉब, एक बिजनेस की। गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरी में स्टेबिलिटी रहती है, मतलब जॉब लेने के बाद स्टेबल हो जाते हैं आप, सिक्योरिटी हो जाते हैं, सिक्योर हो जाते हैं आप। और इसमें रिस्क जो है कंपेरेबल कम होता है। लेकिन बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं रहती, स्टेबल नहीं रहते हैं आप, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। और कंपेरेबल रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है ना। तो चलते हैं चौथे कंपैरिजन पे। चौथी कंपैरिजन एक गवर्नमेंट जॉब, एक बिजनेस की।
गवर्नमेंट जॉब में आपको एक हेड बॉस के अंडर काम करना होता है, उसके नीचे काम करना होता है, उसके बताए गए वे रूल्स को फॉलो करना होता है, वो जो बोलेंगे वही करना होता है ना। जो लोग जॉब कर रहे हैं अभी करेंटली, वो लोग को पता होगा, वो लोग समझ रहे होंगे। और बिजनेस में लेकिन वो इसमें आप अपने खुद के बॉस होते हैं, आप अपने हिसाब से बिजनेस को चलाते हैं, जिस तरीके से भी चलाना हो चला सकते हैं, आपको पूरी फ्रीडम रहती है, पूरी आज़ादी रहती है कि नहीं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको पता होगा। तो चलते हैं 5वें कंपैरिजन पे। 5वीं कंपैरिजन, एक गवर्नमेंट जॉब एक बिजनेस में। गवर्नमेंट जॉब में आपको जॉब पाने के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना होता है, और गवर्नमेंट जॉब में एज रेस्ट्रिक्शन भी है, मतलब आप 18 साल के बाद ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अटैम्प्ट्स भी होते हैं, लिमिटेड अटैम्प्ट्स रहते हैं। लेकिन बिजनेस में इसमें कुछ इनिशियली पहली बार कुछ इन्वेस्टमेंट लगता है और कोई फिक्स्ड खर्चे होते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंस होती है। लेकिन इसमें एज रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, मतलब आप कोई भी एज में हो आप स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस में। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है। एलन मस्क को देख लीजिए आप, 13 साल के वो जब थे तभी उन्होंने मतलब कोडिंग करके गेम बनाया और गेम को फिर बेच भी डाला। तो कोई भी आप मतलब एज में हो आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जॉब में एज रेस्ट्रिक्शन होता है। तो चलते हैं छठे कंपैरिजन पे। छठी कंपैरिजन, एक गवर्नमेंट जॉब एक बिजनेस में। गवर्नमेंट जॉब में आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता है, मतलब आपके पास आज़ादी ही नहीं होता टाइम का। 9 से 5 मतलब 9 से 5 आपको ड्यूटी करनी है तो करनी है। टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ। आपके पास कोई आज़ादी नहीं है कि हाँ मुझे 1:30 बजे 2 बजे मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ ये करना है, कुछ नहीं। ड्यूटी तो ड्यूटी 9 से 5। लेकिन बिजनेस में टाइम होता है, टाइम फ्रीडम होता है, आपके पास टाइम होता है, आपकी मर्जी होती है, आपके पास आज़ादी होती है कि मुझे कब स्टोर खोलना है, कब दुकान खोलना है और कब दुकान को बढ़ाना है। तो आपके पास आज़ादी रहती है। तो चलते हैं 7वें कंपैरिजन पे। 7वीं कंपैरिजन, एक गवर्नमेंट जॉब एक बिजनेस में। गवर्नमेंट जॉब में ग्रोथ के लिए आप एक्सपीरियंस मैटर करता है, अनुभव मैटर करता है। जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा उतना ग्रोथ होगा आपको। अब बिजनेस में भी वही, बिजनेस में भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको ग्रोथ मिलेगी। मतलब दोनों में ग्रोथ अगर मतलब चाहिए तो एक्सपीरियंस मैटर करता ही है। तो चलते हैं 8वें कंपैरिजन पे। 8वीं कंपैरिजन, एक गवर्नमेंट जॉब एक बिजनेस में। गवर्नमेंट जॉब में आप पैसिव इनकम नहीं बना सकते। पैसिव इनकम वो इनकम होता है जो आप कुछ ऐसा बिल्ड किए हो और वो इनकम जनरेट करके दे रहा हो। आप घर में बैठे हैं, वो इनकम जनरेट करके दे रहा है। लेकिन जॉब में तो ऐसा होता नहीं है। जॉब में आपको एक्टिवली काम करना होगा, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। आपको एक्टिवली काम करना होगा, डेली रोज काम करना होगा, महीने का काम करना होगा, आपको काम करना ही होगा। लेकिन बिजनेस में आप पैसिव इनकम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? ऑटोमेट करके। ऐसा बिजनेस को इम्प्लीमेंट करके अपने मतलब ऐसा मॉडल को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं कि आप कहीं भी बैठे रहें, कहीं भी आप हो, आपको वो इनकम जनरेट करके देगी। तो चलते हैं 9वीं कंपैरिजन, जो कि लास्ट कंपैरिजन है। 9वीं कंपैरिजन जो कि लास्ट कंपैरिजन है गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस में। गवर्नमेंट जॉब में टैक्सेस डायरेक्टली कटती है आपकी सैलरी से, डायरेक्टली कटती है, जिससे कि नेट इनकम भी कम होती है आप लोगों की, है ना। और बिजनेस में बिजनेस को टैक्स बेनिफिट होता है। इसमें आप टैक्स सेव करते हैं टैक्स प्लानिंग करके। अगर आप अकाउंटेंट के पास जाएंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाती है। और इसमें आपको अपने नेट इनकम पे टैक्स देना होता है और कुछ खर्चों को बिजनेस के खर्चों को के रूप में दिखाकर उनसे टैक्स कटवा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आप अगर जाएंगे अकाउंटेंट के पास, सीए के पास, तो सारी जानकारी आपको मिल जाती है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन आप जॉब कर रहे हैं तो वो आप समझ लीजिए कि डायरेक्टली वो टैक्स कटता है आपके सैलरी से। तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे गवर्नमेंट जॉब एक बिजनेस में डिफरेंस क्या क्या है, फ़ायदे नुकसान क्या है। तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन का सार ये है कि अगर आपके लिए ग्रोथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी है तो आप जॉब की तरफ जा सकते हैं। अगर आप अपने ड्रीम लाइफ को जीना चाहते हैं, कंप्लीटली फ्रीडम लाइफ जीना चाहते हैं, गाड़ी हो, बंगला हो, तो ये पॉसिबल हो सकता है एक सक्सेसफुल बिजनेस से। और एक एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों में से एक को ही चुनना है आपको। आप दोनों में से एक को पार्ट टाइम बेसिस पर भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस साइड से कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं। और हाँ, एक तरीका ये भी है कि आप जॉब से स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब से स्टार्ट कर सकते, कोई भी जॉब लीजिए, पहले 3-4 साल करिए, फिर मतलब कॉन्फिडेंस लीजिए, स्किल्स को गेन करिए, नॉलेज लीजिए, उसके बाद आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो गवर्नमेंट जॉब वर्सेस बिजनेस फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए और आपको आपके करियर में डिसीजन लेने में मदद करेगी। तो ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पूरे बिहार को
फैलाइए, बताइए। और थैंक यू सो मच फ्रॉम अभिषेक चंद्रवंशी। हरे कृष्णा।